मैं उम्मीद करूंगा कि आप अच्छे से सवाल को समझ गए होंगे। देखिए सवाल में दिया गया है कि ए और बी के द्वारा एक निश्चित काम को करना है और काम को बारी बारी से करना है, मतलब बारी बारी से काम करता है और काम की शुरुआत पहले दिन बी करता है, यानी बी पहले दिन काम करने आया होगा अकेले, फिर दूसरे दिन ए अकेले काम करने आएगा, फिर तीसरे दिन बी अकेले काम करने आएगा, फिर चौथे दिन ए अकेले काम करने आएगा और इस प्रकार से ये दोनों मिलकर बारी बारी से उस काम को करते हुए 11.1/3 दिन में समाप्त कर देता है, ऐसा सवाल में दिया गया है। सवाल में दिया गया है कि किसी निश्चित काम को ए और बी के द्वारा किया जाना है और काम को बारी बारी से करना है, यानी अल्टरनेट डेज में काम करना है, जिसमें काम की शुरुआत पहले बी करता है, यानी पहले दिन बी काम करेगा तो फिर दूसरे दिन ए अकेले काम करेगा, फिर तीसरे दिन बी अकेले काम करेगा तो फिर चौथे दिन ए अकेले काम करेगा। तो इस प्रकार से ये दोनों मिलकर बारी बारी से करते हुए उस काम को 11.1/3 दिन में समाप्त कर देता है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि ये दोनों मिलकर बारी बारी से काम करते हुए उस काम को 11.1/3 दिन में अगर समाप्त कर रहा है तो बी ने अकेले कुल कितने दिन तक काम किया होगा, यानी इतने दिन में से बी ने अकेले कुल कितने दिन तक काम किया होगा, ए ने अकेले कुल कितने दिन तक काम किया होगा, ये मैं जानना चाहता हूं। तो आप कहोगे सर सिंपल सी बात है, आप वैसे सोचिए कि अगर बी पहले दिन काम करने आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि बी हर ऑड डे पे काम करने के लिए आएगा, बी हर विषम दिन काम करेगा। अब अगर बी प्रत्येक ऑड डे पे काम करता है, इसका मतलब बी पहले दिन काम करने आया होगा, उसके बाद तीसरे दिन काम करेगा, फिर 5वें दिन करेगा, फिर 7वें दिन करेगा, फिर 9वें दिन करेगा, फिर 11वें दिन करेगा, फिर 13वें दिन काम करेगा और इसी प्रकार से भी काम करता रहेगा। लेकिन ध्यान दीजिए कि काम पूरा जो है ना वह 11.1/3 दिन में ही समाप्त हो जाता है। तो आपको बताना है कि 11.1/3 दिन में से बी ने अकेले कुल कितने दिन तक काम किया होगा। तो आपको पता है कि बी हर ऑड डे पे काम कर रहा है, तो बी कुल मिलाकर कितना दिन तक अकेले काम कर रहा है, तो आप कहोगे सबको आप काउंट कर लीजिए तो आप पाओगे कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि बी ने कुल अकेले कितने दिन तक काम किया होगा, तो आप कहोगे बी अकेले कुल मिलाकर 6 दिन तक काम किया होगा। अब चूंकि दोनों मिलकर बारी बारी से उस काम को 11.1/3 दिन में समाप्त करता है, जिसमें से बी ने अकेले कुल 6 दिन तक काम कर लिया है, तो अब जो शेष काम होगा वो ए के द्वारा किया गया होगा। तो अब शेष जो काम होगा उसको ए कितने दिन में पूरा करेगा, तो आपको शेष काम को ए 5.1/3 दिन में समाप्त कर देगा। वैसे भी पूरा काम इतना दिन में समाप्त हो रहा है, तो इसमें से 6 को आप माइनस करोगे तो बचेगा 5.1/3। ये जो काम होगा वह ए के द्वारा किया गया होगा। तो यहां से हमें पता चल गया कि बी ने अकेले 6 दिन तक काम किया है और ए ने अकेले कुल मिलाकर 5.1/3 दिन तक काम किया है। और वैसे भी सोचिए अगर बी हर ऑड डे पे काम कर रहा है तो इसका मतलब ए जो होगा वह हर इवेंट डेज पे काम करेगा, इसका मतलब वैसे भी है कि नहीं है। तो यहां से हमें यह मालूम चल गया है कि बी ने अकेले कुल 6 दिन तक काम किया है, ए ने अकेले कुल 5.1/3 दिन तक काम किया है। तो इस प्रकार से ये दोनों मिलकर बारी बारी से उस काम को 11.1/3 दिन में समाप्त कर दिया है। अब हमसे सवाल में क्या पूछा जा रहा है कि अगर ए अकेले उस काम को चाहे तो 48 दिन में समाप्त कर सकता है, तो बी अकेले कुल काम के 4 गुने काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर बी अकेले 6 दिन तक काम करता है और ए अकेले 5.1/3 दिन तक काम करता है, तो बी ने अकेले 6 दिन में कुल कितना काम किया होगा, ये मैं जानना चाहता हूं। तो आप कहोगे सर इसके लिए आपको चाहिए बी की इफिशिएंसी, है कि नहीं है, क्योंकि बी ने अकेले कुल 6 दिन तक काम किया है और आपको चाहिए कि बी के द्वारा 6 दिन में किया गया कुल काम कितना होगा। तो मैं मान लेता हूं कि बी एक दिन में बी काम करता है, अगर बी एक दिन में बी काम करेगा तो बी 6 दिन में कुल मिलाकर इतना काम करेगा, होगा कि नहीं होगा। अब सिमिलरली सवाल में दिया है कि ए 5.1/3 दिन तक काम करता है और हम जानना चाहते हैं कि ए इतने दिन में कुल कितना काम किया होगा। तो मान लीजिए ए एक दिन में ए काम करेगा, अगर ए एक दिन में एक काम करेगा तो ए 5.1/3 दिन में कुल मिलाकर 16/3 काम करेगा, इतना काम करेगा। तो ये जो होगा वह ए के द्वारा किया गया काम, ये जो होगा वह बी के द्वारा 6 दिन में किया गया काम और ये जो होगा वह ये जो होगा वह ए के द्वारा 5.1/3 दिन में किया गया काम होगा। तो इस प्रकार से ये दोनों मिलकर पूरे काम को 11.1/3 दिन में समाप्त कर देता है। तो ये जो होगा वह ए और बी के द्वारा 11 दिन में किया गया कुल काम होगा। तो ये जो होगा वो हमारा क्या होगा, टोटल वर्क होगा, कुल काम होगा। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमें टोटल वर्क मिल गया है। अब अगर राइट हैंड साइड में भी टोटल वर्क आपको पता चल जाए तो वहां से हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन को इक्वेट करेंगे, देन सॉल्व करेंगे तो ए बी की इफिशिएंसी हमें मालूम चल जाएगी। अब देखिए कहा है सवाल में कि इसी काम को ए अकेला पूरा करना चाहे तो उसे 48 दिन का समय लगेगा। अब हम जानते हैं कि अभी हमने ए की इफिशिएंसी ए माना है, तो अगर ए एक दिन में ए काम करेगा तो ए 48 दिन में कुल मिलाकर इतना काम करेगा, है कि नहीं है। तो ए के द्वारा 48 दिन में किया गया कुल काम जो होगा वह इतना होगा। तो ये भी टोटल वर्क है और ये भी टोटल वर्क है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब जस्ट यहाँ पर एक छोटा सा इक्वेशन बना है, आप इसको सॉल्व कर दीजिए तो ए और बी की इफिशिएंसी का रेशियो हमें मिल जाएगा। अब इसको मैं क्या करता हूँ, हाफ कर देता हूँ। तो इसको आप क्या कर सकते हो, 24, ये हो जाएगा 8, यानी दोनों तरफ 2 कॉमन हो रहा है, ये हो जाएगा कितना, 2 से इसको डिवाइड करोगे तो 3 मिल जाएगा। अब 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 9 भी हो जाएगा और इधर हो जाएगा कितना, 72 हो जाएगा, 72 ए हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9b प्लस 3 से ये मल्टीप्लाई होगा ना, प्लस ये हो जाएगा कितना, 8a। अब बराबर ये बट्टा वाला 3 जब इधर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 72a, होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ से आप आसानी से पता कर सकते हो कि ए और बी की इफिशिएंसी का जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा,
8 जब इधर आएगा तो माइनस होगा, तो ये हो जाएगा 64a, है कि नहीं है। तो जो ए का जो कॉफिशिएंट होगा वह बी की वैल्यू होगा, और एक बी का जो कॉफिशिएंट होगा वह ए की वैल्यू होगा। तो यहाँ पे देखिए बी का कॉफिशिएंट 9 है, तो बी की ए की इफिशिएंसी जो होगा वह 9 हो जाएगा, बी की इफिशिएंसी जो होगा वह 64 होगा। मतलब ए एक दिन में इतना काम करेगा तो बी एक दिन में इतना काम करेगा। अब हमसे सवाल में पूछा जा रहा है कि कुल काम के 4 गुने काम को बी अकेले कितने दिन में करेगा। तो आप देखिए दोनों में से किसी भी इक्वेशन में ए और बी की वैल्यू आप पुट करोगे तो टोटल वर्क मिल जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, इस इक्वेशन में ए की वैल्यू पुट करूंगा तो हमें टोटल वर्क मिल जाएगा। तो ए की वैल्यू अगर आप यहाँ पे 9 रखोगे तो ये हो जाएगा टोटल वर्क जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, होगा 9 × 48 हो जाएगा, कुल काम इतना हो जाएगा। लेकिन हमसे सवाल में क्या कहा है कि कुल काम के 4 गुने काम को, कुल काम के 4 गुने काम को बी अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। कुल काम तो इतना है, तो कुल काम के 4 गुने काम को बी अकेले कितने दिन में पूरा करेगा ये आपको बताना है। तो बी एक दिन में 64 काम करता है, तो बी अकेले कुल काम के 4 गुने काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा, इतने दिन में समाप्त कर देगा। इसको सॉल्व कर दीजिए, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। 16 तिया 48, 16 चौका 64, 4 से 4 कैंसिल, 9 तिया 27, यानी बी अकेले कुल काम के 4 गुने काम को 27 दिन में समाप्त कर सकता है, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। बहुत ही छोटा सा सवाल है, सिंपल सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 36 को देखिएगा, कहा है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 36 को देखिए और क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, दोनों सेम कॉन्सेप्ट पर बेस्ड सवाल है। कहा कि किसी निश्चित काम को ए और बी के द्वारा किया जाना है जिसमें काम की शुरुआत बी करता है। ए और बी दोनों बारी बारी से उस काम को करते हुए पूरे काम को 11.1/3 दिन में समाप्त कर सकता है। अगर ए अकेले उस काम को करना चाहे तो उसे 24 दिन का कुल समय लगेगा, तो बी अकेले उस काम का 7/9 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा, ये हमसे सवाल में पूछा जा रहा है। बहुत ही आसान सा सवाल है। मैंने आपको कहा था ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, इसका बेस्ट मेथड मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 में बताया था। अब यहाँ पर भी ये सवाल आ गया है, तो यहाँ पर भी हम अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए किसी निश्चित काम को ए और बी को करना है और बारी बारी से करना है, जिसमें काम की शुरुआत पहले बी करेगा, यानी पहला दिन बी आएगा, फिर दूसरा दिन ए अकेले आएगा, फिर तीसरा दिन बी अकेले आएगा, फिर चौथा दिन ए अकेले आएगा। तो इस प्रकार से ये दोनों मिलकर उस काम को बारी बारी से करते हुए पूरे काम को 11.1/3 दिन में समाप्त कर देता है। अब मैं जानना चाहता हूं आपसे ये कि अगर ये दोनों बारी बारी से उस काम को करे तो दोनों मिलकर उस काम को 11.1/3 दिन में समाप्त करता है, तो इस 11.1/3 दिन में से बी ने अकेले कुल कितने दिन तक काम किया होगा, ए ने अकेले कुल कितने दिन तक काम किया होगा, ये आप हमें बता दीजिए। आपका जवाब होगा सर सिंपल सी बात है, अगर बी पहला दिन काम करने आ रहा है, मतलब बी अगर काम की शुरुआत कर रहा है, इसका मतलब बी पहले दिन काम करने आया होगा। अगर बी पहला दिन काम करने आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि बी हर ऑड डे पे काम करने के लिए आएगा। अगर बी हर ऑड डे पे काम करने आता है, इसका मतलब बी पहला दिन आया होगा, फिर तीसरा दिन आया होगा, फिर 5वां दिन आया होगा, फिर 7वां दिन, फिर 9वां दिन, फिर 11वां दिन, फिर 13वां दिन, फिर 15वां दिन, और इस प्रकार से बी काम करेगा। लेकिन ध्यान दीजिए कि काम कुल इतने दिन में समाप्त हो रहा है, यानी 12वें दिन काम समाप्त हो रहा है। इधर काम चल ही नहीं आ रहा है, तो इसको आप काट दीजिए। आप हमें ये बताइए कि बी ने कुल मिलाकर इतना दिन तक काम किया होगा, पहला दिन किया होगा, तीसरा दिन तक किया होगा, 5वां दिन किया होगा, 7वां दिन, 9वां दिन और 11वां दिन काम किया होगा। तो बी ने कुल कितने दिन तक काम किया होगा, तो सबको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, यानी कि बी ने कुल मिलाकर 6 दिन तक काम किया होगा। बी ने कुल मिलाकर 6 दिन तक काम किया होगा, और पूरा काम बारी बारी से 11.1/3 दिन में ये दोनों मिलकर समाप्त कर देता है, जिसमें से बी ने अकेले कुल 6 दिन का काम कर लिया है। तो जो शेष काम बचा होगा वो ए के द्वारा किया गया होगा। तो ए अकेले कुल कितने दिन तक काम किया होगा, तो 5.1/3 दिन तक काम किया होगा। वैसे भी 11.1/3 में से अगर आप 6 को माइनस करोगे तो आपको मिलेगा कि ए के द्वारा 5.1/3 दिन तक किया गया काम है, यानी ए ने अकेले कुल मिलाकर 5.1/3 दिन तक काम किया है, बी ने अकेले कुल 6 दिन तक काम किया है। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर बी अकेले 6 दिन तक काम करता है तो बी ने अकेले कुल 6 दिन में कितना काम किया होगा, ये मैं जानना चाहता हूं। तो आपका जवाब होगा सर अगर आप बी के द्वारा 6 दिन में किया गया काम निकालना चाहते हो तो इसके लिए बी की इफिशिएंसी चाहिए। तो मैं मान लेता हूं कि अगर बी एक दिन में बी काम करेगा तो बी 6 दिन में कुल मिलाकर इतना काम करेगा, होगा कि नहीं होगा। अब सवाल में हमने अभी ये भी जाना है कि ए ने कुल मिलाकर अकेले 5.1/3 दिन तक काम किया है। मैं ये भी जानना चाहता हूं कि ए ने अकेले कुल मिलाकर 5.1/3 दिन में कितना काम किया होगा। तो आप कहोगे अगर ए एक दिन में एक काम करता है, मैंने मान लिया कि ए की इफिशिएंसी अगर ए है, अगर ए एक दिन में एक काम करता है तो ए 5.1/3 दिन में कुल मिलाकर 16/3 काम करेगा, इतना काम करेगा, 5 या 15 1 16/3। तो ए के द्वारा 5.1/3 दिन में किया गया कुल कार्य इतना है, बी के द्वारा 6 दिन में किया गया कुल कार्य इतना है। तो इस प्रकार से ये दोनों मिलकर पूरे काम को 11.1/3 दिन में समाप्त कर देता है। तो ये जो है वह ए और बी के द्वारा 11 दिन में किया गया कुल कार्य, यानी टोटल वर्क जो है वो हमारा ये है। अब अगर लेफ्ट हैंड साइड में हमें टोटल वर्क मिल गया है, तो अगर राइट हैंड साइड में भी टोटल वर्क हमें मिल जाएगा, तो यहाँ से दोनों तरफ को इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तो ए बी की इफिशिएंसी का रेशियो हमें मिल जाएगा, है कि नहीं है। अब देखिए सवाल में कहा है क्या, सवाल में कहा है कि ए अकेले उस काम को करना चाहे तो उसे 24 दिन का समय लगेगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ए अगर अकेले उस काम को करना चाहता है तो 24 दिन में ए अकेले कुल कितना काम किया होगा। तो आप कहोगे कि अभी आपने ए की इफिशिएंसी ए माना है, तो अगर ए एक दिन में ए काम करता है तो ए 24 दिन में कुल मिलाकर इतना काम किया होगा। तो ए के द्वारा 24 दिन में किया गया कुल कार्य जो होगा वो ये हो जाएगा, यानी टोटल वर्क ये भी है और टोटल वर्क ये भी है, दोनों एक ही काम की चर्चा हो रही है, तो इसलिए दोनों आपस में बराबर
बराबर हो जाएगा, है कि नहीं है? ये हो जाएगा टोटल वर्क, होगा कि नहीं होगा? अब देखिए दोनों तरफ अगर कुछ कॉमन हो रहा है तो दोनों तरफ 2 कॉमन हो रहा है, तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 नहीं 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 9b, अब प्लस ये हो जाएगा कितना 8a, अब बराबर ये हो जाएगा 3 से इधर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 36a, यही हो जाएगा। ये इधर आके माइनस हो जाएगा तो ये आपको मिलेगा 28a, यही होगा ना, 28a। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 9b बराबर 28a, यही होगा ना। 12 तिया 36, 36 में से आप 8 को माइनस करोगे तो 28 है 9b। तो यहाँ से a और b की इफिशिएंसी का रेशियो आप पता कर सकते हो। तो यहाँ से a की इफिशिएंसी जो होगा वह हो जाएगा, a की इफिशिएंसी जो हो जाएगा वो होगा 9, तो b की इफिशिएंसी जो होगा वह होगा 28, यही हो जाएगा। यानी a एक निश्चित दिन में एक दिन में अगर 9 यूनिट काम करेगा तो b एक दिन में 28 काम करेगा। हमसे सवाल में क्या पूछा है? हमसे सवाल में पूछा है कि b अकेले उसी काम के 7/9 भाग के काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, ये आपको बताना है। चलिए ठीक है, यही होगा ना, b अकेले उसी काम के 7/9 भाग को कितने दिनों में पूरा करेगा, ये हमसे सवाल में पूछा जा रहा है। तो चलिए टोटल वर्क सबसे पहले पता कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए चाहो तो इधर से भी टोटल वर्क पता कर सकते हो, इधर से भी कर सकते हैं, लेकिन आसान इधर है तो इधर ही हम टोटल वर्क मान लेते हैं। तो यहाँ पर a की वैल्यू अगर आप 9 रखते हो तो टोटल वर्क जो होगा वो होगा 9 × 24, है कि नहीं? अब हमसे सवाल में क्या पूछा जा रहा है? इसी काम के 7/9 भाग के काम को b अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। तो चूंकि b एक दिन में 28 काम करता है, तो इसी काम के 7/9 भाग के काम को पूरा करने में b को कुल मिलाकर इतने दिन का समय लगा होगा। तो 9 से 9 कैंसिल होगा, 7 चौका 28 हो जाएगा, 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, कितने दिन में? 4 छक 24, यानी b अकेले कुल कार्य के 7/9 भाग के काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है? 6 दिन में पूरा कर रहा है। और यही सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत